मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुलकुंदाभ्यो जय नमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम नमः समय साराय स्वामित्याचकास्ते चित सौराय नाराय सर्वभवांतरोचने ऐसे में से कोई के पास पढ़ो लिखा जो खूब थका हुआ है, द्रव्य के सिवा इसे कुछ चाहिए ही नहीं, इसे आशा पिपासा छूट गई है। द्रव्य में जो हो वही जिसे चाहिए वह सच्चा जिज्ञासु है। जिज्ञासु की परिभाषा अब अपने आप में देखो अपन जिज्ञासु हैं भी कि नहीं। परिभाषा तो भी मैं दे रहा हूँ, इसमें जो लिखा है देखो ये शाब्दिक ज्ञान भी सही नहीं होता है। जिससे जो खूब थका हुआ हो यानी जिस जीव को कोई सा भी पुण्य का उदय नहीं चाहिए और कैसा भी पुण्य का परिणाम भी नहीं चाहिए, दो ही जगह तो अटका हुआ है। रोज अपनी बात चलती है, पुण्य का उदय पसंद है ना, मतलब थका हुआ नहीं हो संसार से, अभी उसको और घूमना और देखना बाकी है। बहुत गहरा शल्य जिज्ञासु ही नहीं हो रहा और बार बार आत्मा की बात सुनेगा तो फिर पुण्य के उदय को रिजेक्ट करना शुरू करेगा अंदर ही अंदर कि मेरे को कोई उदय नहीं चाहिए। क्या उदय, संयोग तो छोड़ के जाना, अगले जन्म जाना ही है, तैयारी है उसकी, उसमें क्या है। तो अब संयोगों की तो ललक खत्म ही हो जाती है बिल्कुल विकल्पात्मक ज्ञान में। आत्मा के अंदर अनंत गुण भरे तो उसकी एक जीत और आग्रह हो जाता है अंदर ही अंदर कि मेरे को तो मेरे आत्मा में जो भरा हुआ वो चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए संयोग और संयोगी भाव, दोनों से को रिजेक्ट करने लगता है। अब यहाँ तो अभी सुनना ही बहुत मुश्किल है। मतलब जिज्ञासु हो उसको ऐसे उसको रात और दिन अंदर लगे तो हो मेरे को अंदर मेरे ही अंदर का विभव मेरे ही प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये मनुष्य प्रक्रिया चली जाएगी। तो ऐसी अंदर में जिज्ञासा होना चाहिए, उस चीज़ को प्राप्त करने की कंडीशन समझ में आई क्या? मोपन जी क्या जिज्ञासा है कि और दुकान कब पड़ेगी? कैसा वो खूब थक गया मतलब अब उदय नहीं चाहिए, कैसा भी पुण्य का उदय नहीं चाहिए, वो अनुकूलता को नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं उसको। अनुकूलता मेरे ज्ञान का ज्ञेय है और मेरे कितनी जो मेरा ही जीव यानी मैं खुद स्वर्ग में रह के आया, तो यहाँ से अनंत गुना ज़्यादा अनुकूलता थी वहाँ पे, तो वहाँ से लौटा ना दुखी का दुखी। जिनवाणी के आधार से समझो कि अपना जीव अनादि अनंत है, प्रथमा योग अपने पढ़े हैं, तो उसके अंदर अपना जीव स्वर्ग में रह के आया, अनंत बार रह के आया, तो वहाँ कोई तकलीफ थी क्या? तो फिर नहीं संतुष्ट हो पाया ना। तो अब और अनुकूलता और कितनी चाहिए तो थक गया मतलब नहीं चाहिए अनुकूलता। और फिर चाहिए क्या? ये देखो आशा पिपासा छूट गई है, वो द्रव्य में जो भरा है, द्रव्य भरा वो पहले मानसिक ज्ञान में पता लगे उसको, मानसिक ज्ञान में उसको अपने द्रव्य के संबंध में जानकारी इकट्ठी हो। मेरे अंदर ज्ञान गुण, मेरे अंदर ऐसा ज्ञान गुण जो तीन लोग तीन काल को एक समय में जान सकता है। श्रद्धा गुण मेरे अंदर है, अस्तित्व गुण मेरे अंदर है, वस्तु गुण मेरे अंदर है। मेरे को जिस चीज़ की कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जिसको करने के लिए मेरे पास परिपूर्ण सामग्री नहीं हो, सारी सामग्री को लेके पी के बैठा हुआ है। सम्यक दर्शन का दातार मेरा आत्मा है, केवल ज्ञान का दातार मेरा आत्मा है, और दोनों के गुण मेरे पास मौजूद है। और फिर जिज्ञासा होना चाहिए कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? अरे मैं रोज़ सुनता हूँ कि मैं अनादि अनंत हूँ, फिर मेरे को भय क्यों सताता है? नहीं ये बात समझ आ रही कि नहीं? जिज्ञासु हो जिनवाणी कह रही है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं बोलना भी सीख गया, फिर मेरे को भय क्यों सताता है? तो मेरे को ये निर्भयता क्यों प्रकट नहीं होती है? ऐसी जिज्ञासा होना चाहिए उसको। जिनवाणी रोज़ सुन रहे हैं ना अपन कि अपनी ज्ञाता है, कर नहीं सकते, फिर कर्ता बुद्धि अपन परेशान करती है ना, ये करना। फिर निरंतर करना जो है वो केवल ज्ञान के विरोध में खड़ा होता है। केवल ज्ञानी कह रहे हैं कि जीव ज्ञाता है और ये विरोध करके कहता है मैं करूँगा, तो ये कर्तव्य जो खड़ा होता है तो इसको अंदर से उसका निषेध आना चाहिए कि मैं ज्ञाता बुद्धि मेरे प्रकट क्यों नहीं होती है। और अगर इस जन्म में नहीं हो पाई तो ये मनुष्य पर आ जाएगा, कोई कहने वाला नहीं अगले जन्म में कि जीव अनादि अनंत है और जीव ज्ञाता है।
कहीं शब्द भी नहीं है सुनने का। जिनवाणी तो इसका अभ्यास चाहती भी है। मनुष्य पर्याय का लाभ लेना हो तो ये उसको चाहिए, नहीं तो बुरी तरह से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री में दुख समुद्र में भटक जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। अरण्य रुदन है, आपके अंतरंग के क्लेश के बारे में कोई सुनना भी चाहता है? घर पे बोल के देखना कि मेरे अंदर बहुत कल है, कि चुपचाप रहो, पड़े रहो, सो जाओ। अंदर का कलेगा हम क्या करें? बाहर का तो चलो डॉक्टर को दिखाया। होते भी है कि नहीं अंदर का कला किसी को? नहीं होता है, नहीं होता। होता तो कभी घबराहट होती है उससे? होती ही नहीं उससे। उसका हल ढूंढा करता है पर घबराता नहीं उससे। करते क्या उस बारे में ये पूछ रहे हैं? हाँ, उसी को यही तो कह रहे हैं। तो जिज्ञासु नहीं बन पा रहा है ना उसका, उसके पास तो बुद्धि में है ही नहीं कि उसका हल कर ले वो। देखो अपन तो अपने देखो बार बार शरीर में रोग आते हैं तो अपने शरीर के रोग को ठीक करने में ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं कि ये शरीर अनंत काल तक नहीं मिले, इसमें बुद्धि लगाते हैं। क्योंकि दुनिया के पास तो ये कला है ही नहीं कि वो जीव बिना शरीर के अनंत काल तक रह सकता है, ये तो शब्द ही नहीं है। अब अपने पास जैन कुल में मुमुक्षु को ये सौभाग्य से ये बात सुनने को मिल गई कि अपन जो है बिना शरीर के रह सकते हैं, रोज सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं, रोज सिद्ध भगवान की माला फेरते हैं, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान को याद करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिद्ध बिना शरीर के अपना जीव रह सकता है और ये प्रमाण है। अगर नहीं रह सकता होता तो ये कैसे बनता है? तो अब ये प्रमाण अपने पास आ गया, अब अपन बन सकते हैं, ये विधि भी सुनने को मिल रही है। अब बात यह है कि अपना पुरुषार्थ फिर से शरीर को टिकाने में ज़्यादा लगता है कि शरीर रहित होने में ज़्यादा लगता है? ये एक दिन में तो होएगा नहीं का। आज से ही सही प्रैक्टिकल करके देखना। देखो रोज देखो, आपके घर में कोई नहीं सुनेगा, घर में समाज में पक्का नियम है। अब उसके बाद आप वापस से सुनाने का आग्रह करते हो कि उससे विमुख होने का, तो मेरे को परिणाम क्यों आया इसको सुधारने का, समझाने का? व्यर्थ है। तो ये मैं जिसको समझाने जा रहा हूँ तो केवली की भी नहीं सुनता है, तुम लगते कहाँ उसके आगे? काटने से नहीं आ रही बात, समझ आ रही? पुरुषार्थ शुरू हुआ तो होता है कुछ। लगता भी है कि जिनवाणी किस एंगल में पुरुषार्थ कराना चाहते हैं, नहीं लगता। क्या करेगा? जब देखो जब ये शरीर के बारे में सोचा करता है, कुछ सार नहीं है इसमें, एकदम असार को पकड़ लिया इसने, सारवान आत्मा रह गया हाथ से। कौन कहे मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी? देखो निर्जरा अधिकार शुरू करते हैं आज। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब निर्जरा प्रवेश करती है। यहाँ तत्वों का नृत्य है, नाटक शुरू हो रहा है। जैसे नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण करके प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंगभूमि में अब निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। ये निर्जरा तत्व रंग मंच पे निर्जरा तत्व, पहले संवर का रूप जीव तो द्रव्य है, और द्रव्य में पर्याय उत्पन्न होती है। तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये सब पर्याय उत्पन्न होती है और ये आती है नृत्य करके चली जाती है। जो अनादि अनंत रहता है इसको जीव कहते हैं। अब ये जो नृत्य करती है तो नृत्य के ये तो नाटक के रूप में कुंकुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य अपने को समझाना चाहते हैं। तो इसको ये जो आश्रव की संवर की बंध की जो पर्याय आती है उसको सम्यक ज्ञान ही जानता है। तो उस सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, मिथ्या ज्ञान नहीं जानता है। शरीर और आत्मा कोई नहीं जान रहा है, आश्रव और आत्मा अलग अलग यही नहीं जान रहा है। तो ये आश्रव का जो परिणाम है ना, दुख का परिणाम, ये जीव का रोल कर जीव बन के बैठा है यहाँ पे अपने ज्ञान में। आश्रव का परिणाम राग आदि का परिणाम, राग रूप रह करके नाच रहा है कि जीव रूप रह के नाच रहा है? जीव रूप रह के नाच रहा है, इसको पता ही नहीं है। वो राग घुस गया और वो है कौन? वो राग है तो राग, पर वो जीव का नाटक कर रहा है। वो सम्यक ज्ञान पहचान जाएगा उसको, पर ये तो राग है, ये तो मैं हूँ ही नहीं। उस सम्यक ज्ञान को जिनवाणी पैदा करा रही है। बात बहुत अद्भुत है, बहुत गंभीर है। सबसे ऊपर का भेद ज्ञान हो गया, उसी को स्वांग लगेगा। हाँ, उसको स्वांग लगेगा। जीवों को तो स्वांग थोड़ी लगेगा। स्वांग नहीं लग रहा है तो असली लग रहा है ना।
तो असली लग रहा है तो नहीं पहचान पा रहा है, नहीं पहचान रहा तो ज्ञान ने तो पहचान जाएगा। और जैसे ज्ञान ने पहचाना तो वो संवर के रूप में आया तो वो भाग गया, आश्रम के रूप में आया तो वो भी भाग गया, और समझ में आया कि निर्जरा की पर्याय आ रही है, निर्जरा के रूप में स्वांग धर के बैठा है। शुद्ध पर्याय को भी स्वांग बोला है। हाँ, स्वांग बोला है। निर्जरा तो शुद्ध पर्याय है। नहीं आती है ना, नहीं आती है और नहीं जाती है। जो आती है और जाती है वो स्वांग है, जो अनादि अनंत रहता है वो जीव है, और इसको जानने वाला वो शुद्ध ज्ञान है। हमारी पर्याय में निर्जरा तत्व। आप पहले ये समझो कि आपको अभी हाल बोला राग आदि का परिणाम हो रहा है कि नहीं, हो रहा ये आश्रव है कि जीव है? आश्रय आश्रव है। ये जिनवाणी के कहने से आपको आश्रव लगता है कि जीव लगता है? हाँ, जीव लगता है ना। तो वो स्वांग तो धर के आया था, तो उसने जीव का स्वांग धर लिया। और ये तो जिनवाणी कह रहे कि ये तो जिसको जीव मान रहा है जीव नहीं है। इस बात को जो समझ जाएगा तो सम्यक ज्ञान खड़ा हो जाएगा। अभी शरीर है तो शरीर घुसा नृत्य मंच के अंदर, नाटक के ऊपर, तो शरीर है तो अजीव, पर जीव का वेश धर के आया है। वो जीव का वेश धर के उसको ठग रहा है। इसने अपने को जीव मान लिया ना, तो वेश कहाँ जान रहा है, असली स्वरूप मान रहा है ना उसका। तो इसका ज्ञान नेत्र बंद है। हमारी पर्याय में ये डांस करने नृत्य, वो जो स्टेज होती है ना, स्टेज, तो स्टेज के ऊपर एक राम का या रावण का पार्ट अदा करने वाला है। और सारी मोहल्ले के या जो लोग हैं वो तो असली तो कोई जानते नहीं, बाहर जाके कर रहा है, पर उसकी औरत और उसके बच्चे भी देख रहे हैं वहाँ पे। तो उसको राम या रावण देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि अपना पति या भाई देखते हो, वहाँ उसको कोई मारे पीटे और रक्षा करे तो वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जानते थे हमारा घर वाला है। अब जो दूसरे हैं वो कैसे कर रहेंगे उसमें, इसलिए तो वो नहीं पहचान पा रहा है ना। तो सम्यक ज्ञान जो है बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। वहाँ पे उसकी डेथ भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पर जो देखने वाले हैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। अरे तुम लोग रात दिन टीवी देखते हो, एक महिला के कितने पति होते हैं उसके अंदर, वो किस किस को अपना मानता है, और उसका आदमी भी देख रहा है सीरियल, और वो खुद भी देख रही घर पर। कुछ समझ में आ रहा है? तो उसको रोल करना आता है ना, तो रोल में वो खुद ने जब उसको पति कहा है तो पति का कितना परसेंट वो अपना उसको पति मानती है? 1%, बस सम्यक ज्ञान 1% भी नहीं मानता है। यही तो कला जिन्होंने सिखा रही है। 1% शरीर के साथ में राग के साथ रहते हुए 1% भी ज्ञान उससे प्रभावित नहीं होता है, तो ये तो सम्यक ज्ञान है। ये कला आ जाए इसको तो फिर क्या है। अभी निर्जर अधिकार में यही तो बताएंगे, खाने की क्रिया देखते हुए भी उसके निर्जरा होती है, खाने का भाव देखते हुए भी निर्जरा होती है। ये सब सिखाएंगे, अभी सब सीखना पड़ेगा इसको। अब देखो शुरू करते हैं अपन। सर्व स्वांग को यथार्थ से जानने वाला कौन जानता है? सम्यक ज्ञान जानता है। उस सम्यक ज्ञान को मंगल रूप से जानकर आचार्य देव सबसे पहले उस निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। ये प्रकट हो जाएगी, समझ जाएगा। फिर से बहुत सरल है, देखो कठिन नहीं है। जिन्हें परमात्मा के दर्शन पूजन करने गए, पहला प्रश्न है कि दर्शन पूजन करने क्यों गए? कि इसलिए गए कि भाई ये जो परमात्मा है इनको केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान क्या करते हैं कि 3 लोग 3 काल को जानते हैं, तो वो जानते होंगे 3 लोग 3 काल को, हमारे को उससे क्या लेना देना है? कि नहीं, 3 लोग 3 काल को जानते हैं, ये तो आत्मा का एक पोर्शन है। वो जो वहाँ पर उस 3 लोग 3 काल को जानने के साथ में अपने शुद्ध आत्मा को स्व जानते हुए अनंत ज्ञान दर्शन सुख का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, उनके जो बोलने का तो राग है नहीं, पर उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है उसमें अन्य जीवों को यानी हमको वो भगवान बनने की कला बताते हैं। तो वो बताते हैं और वो कला हमको सुनने का भाव हो, क्योंकि इस विश्व के अंदर वो कला जो जानता है वही बताएगा। तो ऐसे देव जिन्हें परमात्मा का अलावा कोई है नहीं दुनिया में कि जिसको केवल ज्ञान हो। और केवल ज्ञान की परिभाषा में एक पोर्शन में तो वो 3 लोग 3 काल को जानते हैं, पर ये तो अधूरी बात हुई। वो अधूरी बात तो फिर वो जब जानते हैं तो इससे जब मोक्ष मार्ग की साधना नहीं होगी।
मोक्ष मार्ग की साधना तो ये होगी कि तीन लोग तीन काल को जानते हुए उससे अलिप्त रहते हुए अपने आत्मा के आधार से अनंत चतुष्टय का भोग करते हैं। तो उनके भोग से भी हमको क्या लेना देना? भाई कोई करोड़पति अपने घर में भोग रहा है तो हमको थोड़ी दे रहा हो। नहीं, हमारा स्वार्थ कैसे है? हम पूजा क्यों करते हैं? प्रश्न ये है। हम इसलिए करते हैं कि इनके मुखारबिंद से, यानी इनकी दिव्य ध्वनि से हमारे मुक्ति का मार्ग हमको सुनने को मिलेगा। तो इनकी जो दशा हुई है वो दशा बताने वाले ये देव हैं, इसलिए उनकी विनय, उनकी पूजन और उसका परिणाम आता है। और ये पूजन और परिणाम आने पर, उनकी विनय होने पर उनकी बात को श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक सुनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे हित की बात है। इस अपन भगवान बनेंगे तो भगवान को क्या लाभ है? तो उनके अनंत चतुष्टय कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, उनकी पूजा करने से तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। ये पूजा करेगा तो इसके परिणामों की विशुद्धि होगी। और ये क्यों करेगा? कि मेरे को इनसे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और मिलेगा तो खाली मिलेगा कि ये सुनेगा, और सुनेगा कि समझेगा, और समझेगा कि उस पथ पर चलेगा भी सही। इतना काम जिनवानी कराना चाहिए। वो मेरी ऐसी दशा हो, ये भावना की बात है। अभी तो करोड़पति को देख के हो मेरी ऐसी दशा कि कब मेरे पास भी इतना धन आ जाए, तो मरेगा क्या? धन वाले तो नियम से पशु गति जाते हैं। अगर जिनागम टच में नहीं है तो नियम से उसका भाव पशु गति है, क्योंकि उसका कैरेक्टर रात्रि भोजन तो पहली शर्त है उसकी। पार्टनरशिप बहुत कठिन है, छेड़ोगे तो बहुत कठिन तो सुनना पड़ेगी। करोड़पति मैंने रात्रि भोजन पक्की बात है उसकी। जिनवाणी से टचिंग नहीं हो तो हो, हाल तो जिनवाणी से टचिंग होने के बाद भी बचना अनंत पुरुषार्थ है। और अभक्ष तो पक्के में चलेगा उसका, खाने का ठिकाना न पीने का। क्या कह रहे हैं आगे? तो बम्बई देखना तो देख लो, कितने नियम से आप सुनते हैं, रात्रि भोजन बगैर चलते ही नहीं उनके। गुरुदेव तो खूब कहते हैं उनको क्या लेना देना है, ऐसा नहीं चलता है इसमें। कठिन बात बहुत। अभी अपन तो देखो अनंत भगवान से चर्चा चल रही है अपने को, तो अब उन्होंने दिव्य ध्वनि स्टार्ट करी। अब हमारे प्रेजेंट की बात शुरू हुई। तो जिन्हें परमात्मा ने मुक्ति के संदेश में हमको ये बताया कि भाई इस विश्व के अंदर 7 तत्व के रूप में आपको समझना पड़ेगा। कि भाई एक जीव तत्व है, पहले 6 द्रव्य के अंदर 6 जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें जीव एक पार्टी है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 चीज़ें अन्य है। तो पहले तो स्थूल रूप से भेद ज्ञान करो कि जगत में एक चेतन जानने वाली सत्ता और एक अन्य पदार्थ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये है पदार्थ। इसके बाद में अब जीव द्रव्य के अंदर आए तो उसके अंदर फिर जीव में अपनी सत्ता आई। इसके अंदर फिर 7 तत्व बताए हुए हैं, क्योंकि अब उन्होंने मुक्ति का संदेश दिया। हाँ, पहले 6 द्रव्य से छाटा है ना, अब 7 तत्व में छाट रहे। तो जीव एक और उसी की पर्याय है अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निजार, मोक्ष। तो अब यहाँ तो गंभीर चल रही है ना भाई, हमने पूजा करी इसलिए कि हमको आप भगवान बने, तो हमको तो भगवान बनने की विधि चाहिए। हमको रोज आपको मक्खन लगाने से फायदा क्या? आप भी तरह की हो, वैसे ना तो आप आशीर्वाद देते हो, ना प्रसन्न होते हो। तो हमको आपसे चाहिए नहीं कुछ भी। और धन तो हम इतनी समझ आ गई है कि जिसको आपने छोड़ा मैं क्या करूं उसको लेके। और धन देने वाले भी आप नहीं हो, इसलिए नहीं हो कि मैं वो चीज़ उससे मांगूं जो उसके पास हो। इतनी बुद्धि है कि नहीं? एक भिखारी पैसे मांगता है तो कार वाले से मांगता है कि दूसरे भिखारी से नहीं बुद्धि है? तो भिखारी से तो नहीं मांगता है। तो भाई उसके पास जो मैं मांग रहा हूँ होना चाहिए। तो हम भगवान से धन मांग रहे हैं, पुत्र मांग रहे हैं, तो उनके पास होना चाहिए ना। तो उनके पास है ही नहीं, इसलिए मैं तो वो तो नहीं मांगता हूँ आपसे। फिर क्या मांगता हूँ कि बस हो मेरी ऐसी दशा। अब उसके आगे की बात चल रही कि 7 तत्व बताए हैं, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जा और मोक्ष। अब ये आश्रम बंध क्या होता है ये बता रहे हैं जिनेंद्र भगवान कि भाई ये जो जीव है
इसमें उपयोग जानना देखना इसके अंदर काम होता है, और जानने देखने का काम होता है, तो उसका जानना देखना ये आत्मा का लक्षण है। पर वो आत्मा का लक्षण अपने को जानने की, ज्ञान की पर्याय अपने अंदर से उत्पन्न होने पर भी वो जानने का स्वभाव तो उसको आत्मा को ही है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जानने का स्वभाव है उसका, पर वो आत्मा को जानना छोड़ करके वो संयोगी जो शरीर है उसको जानने में लग गया। तो उसको जानता तब भी कोई बात नहीं थी, उसको उसने स्व जान लिया। देखो यहाँ से संसार खड़ा हो गया पूरा। अपनी अपनी देख लेना, अंदर चल रहा हो तो सुधारने का प्रयत्न तो करना, नहीं प्रयत्न हो तो कम से कम जानना तो सही कि सत्य बात तो ये है। अब जो जितना करे, तो अब ये जब इसने जीव ने अजीव को स्व जान लिया, तो स्व जानने से क्या नुकसान हो गया? भाई मैंने मेरे ज्ञान से शरीर को स्व जान लिया, तो जिनेंद्र परमात्मा को क्या आपत्ति है? कि भाई जिनेंद्र परमात्मा को ये आपत्ति है कि जब इसने जीव को, अजीव को जीव जान लिया, यानी शरीर को जीव जान लिया, तो अब ये शरीर को जीव जानने से पहली बात है कि इसको संभालेगा, और वो संभलेगा नहीं तो इसको आकुलता और क्लेश पैदा होगा। वो छूटेगा क्योंकि वो पद्रव है, वो छूटेगा, और इसने इसको स्व जाना तो बहुत दुखी होएगा ये। और ये भगवान के पास सुखी होने के लिए गया, तो सुखी होने की विधि तो समझना पड़ेगी। अरे सरल लग रही है कठिन, झपकी की तो कोई संभावना नहीं है ना। अरे कहा ऐसी चर्चा का दिव्य ध्वनि का सहारे 33 सागर यही बात चलती है। वो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए उसको फिर यही सुनना है। ऐसा नहीं कि साहब कल तो सुन ली थी, कल सुन ली थी तो तूने शरीर को अजीब जान लिया क्या? नहीं जाना तो फिर से पढ़। याद करना मोक्ष मार्ग नहीं है, समझना मोक्ष मार्ग है। और अजीव को अजीव जान जाए तो उसकी कर्तव्य टूटना चाहिए। दूसरी शर्त है अपना सेल्फ असेसमेंट, भी मैंने सब जान लिया कि शरीर अजीब है। शरीर अजीब है ना, तो फिर इसको हाथ हिलाने की क्रिया, बोलने की क्रिया, खाने की, पीने की, चलने की, आँख कौन टपकाता है? मोबाइल जी सुबह कितने बजे उठते हो? 7 बजे उठते हो ना। अब जी उठता है कि नहीं उठता है? अच्छा अगर इसे समझ में आ जाए तो रात में नींद नहीं आए तो परेशान कौन होएगा? सुबह उठ के कहेगा आज तो पता नहीं क्या हो गया, रात भर नींद नहीं आई। ये तो सोता ही नहीं था, तेरे को तकलीफ किस बात की? अच्छा भूख लगना दुख है कि भूख लगना गुण है कि दोष? अब कम लगे तो जाना देगा, डॉक्टर के पास कौन नहीं जाता। कुछ समझ आ रहा है? अरे 18 दोष रहित जिन देव जी होते हैं, तो आर्यन भगवान के 18 दोष नहीं होते हैं। उससे भूख, प्यास, तशा वगैरह सब है उसमें, पसीना वगैरह सब। तो ये जिसके नहीं होते उनको भगवान कहते हैं। और अपने अगर भूख कम लगे तो क्या करेगा? क्यों? वहाँ याद करो ना, जीव तो खाता ही नहीं है। अभी तो हम दूसरी बात कर रहे हैं कि ये जो है शरीर को अजीव होने पर भी जीव समझ चुका है कि समझ का उल्टी समझ, इसका नाम उल्टी समझ। तो इसके रिजल्ट में, अपना मानने के रिजल्ट में, एक तो अपना ज्ञान और अपनी श्रद्धा ये मिथ्या हो गई। मिथ्या इसलिए हो गई कि वो चीज़ अपनी है नहीं और इसने उसको अपनी मान ली। तो अपनी मानने से वो अपनी बनी तो नहीं, पर इसको खाली क्लेश हुआ, इसलिए उसको मिथ्या कहते हैं। अगर इसके शरीर को अपना मानने से इसका शरीर बन जाए तो उस प्रवृत्ति का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। उसको जिनवाणी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कह देगी। 7 तत्वों का क्या रोल है? आपको जो बात कह रहे हो समझ में आ रही कि नहीं? अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की परिभाषा चल रही है। आपको क्या समझ में आई? सुनते ही नहीं है तो क्या समझ में आएगी? सुनते ही नहीं है ना कि हमारे अंदर मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान क्यों कह रही जिनवाणी आखिर? हाँ, तो अपना मानने में क्या आपत्ति हो गई? अपना बना नहीं, वो नहीं, इसने उसको अपना माना और वो अपना बना नहीं बनने के कारण जो इसकी प्रवृत्ति है ये झूठी है। और ये झूठी होने से क्या हुआ? इसके क्लेश होता है। क्योंकि ये जब तक वो इसने जिसको अपना माना है, जब तक कि उसको अपना बना नहीं ले, ये बेचैन रहेगा।
बात समझ में आ रही है? अगर वो इसका बन जाए तो उस प्रवृत्ति का नाम जिनवाणी सम्यक दर्शन कह देगी, क्योंकि भाई इसने उसको अपना माना था और वो बन गया। जैसे 5 इंद्रिय के विषय में सुख आ जाए तो जिनवाणी मिथ्याचारित्र काय को कहेगी? ये भोगता है, भगवान में जी भर घूम चुका, कण कण को देखा का अर्थ चख लिया इसने, परंतु नहीं आया ना सुख, उसको सुख की रेखा ही नहीं मिली उसमें, तब भी समझने को तैयार नहीं कि अब इससे विमुख हो जाओ और आत्मा में सुख है मान लो। अगर 5 इंद्रिय के विषय में सुख आ जाए तो जिनवाणी मिथ्याचारित नहीं कहेगी, नाम बदल देंगे, सम्यक चारित कह देंगे उसको। छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती, बड़ी बड़ी सुनाओ उसको। पांडमिक भाव क्या है, कौन से भाव से कर्म बनते हैं, क्या करेगा समझ के? कर्म बनते कौन से, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसमें कर्म बनते ही नहीं वो महत्वपूर्ण है? क्या है दो में से? वो महत्वपूर्ण। अच्छा तो रोज बदलता हूँ प्रकरण को। कल कर्म की फिलॉसफी बताई थी तो कितना इंटरेस्ट आया उसमें। और जीव को वो उसमें जो जुड़ता है ना, वो जुड़ता ही नहीं है, भ्रम होता है उसको बस। पाप के उदय में भी जुड़ता उड़ता नहीं है, भ्रम हो जाता है। पाप के उदय में दुखी हो गया, पुण्य के उदय में सुखी हो गया। होता है दुखी सुखी होता है कि भ्रम होता है? क्या होता है? भ्रम को तो निकाल रहे। अब फिर से अजीव को जीव मान लिया तो क्या हो रहा है कि आश्रव और बंध का जन्म हो रहा है। मैंने इसको नए नए परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं और एक मिथ्या दर्शन का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। ये उत्पन्न हो रहे हैं, इसको जिनवाणी आश्रव और बंध कह रही है। क्या विधान चल रहा है? मुक्ति होने का विधान चल रहा है। अब इस आश्रव और बंध से निवृत्ति जीव को कैसे हो, ये प्रकरण चल रहा है। जिन्हें भगवान से बात चल रही ना हमारी कि भी हमने पूजा काहे के लिए करी, कि मेरे को आप 3 लोग 3 काल जानते हो, मेरे को कुछ नहीं जानना उससे कि कहाँ पे क्या है। और आपकी पूजा करके मेरे को कुछ आपसे कोई फल भी नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे मुक्ति का मार्ग मेरे को चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा सुना है कि आपके अंदर अनंत चतुष्टय का शुभ भोग चल रहा है, मेरे को आंखों से तो दिखता नहीं। तो जिनवाणी के आधार से ही मेरे को पता लगा कि आपके पास जो आत्मा है उससे आप अनंत सुख भोग रहे हो। तो मेरे को भी आत्मा में भी हूँ, तो मेरे को भी ऐसे ही अनंत सुख चाहिए। तो अब उसकी चर्चा अनंत भगवान बता रहे हैं। मोबाइल आ रहा है अपने पास, ऐसा नहीं हो कि उनके पास एक खबर चली जाए कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हो वो भी एंगेज है। नहीं समझते एंगेज का, लाइन बिजी है। अरे किसी की बात इसमें लिखा सम्यक ज्ञान को मंगल रूप से जानना। मंगल रूप का क्या? अभी मैं उस प्रकरण को ले रहा हूँ ना, तो जब आएंगे, अभी जो आपने सुना वो तो क्या समझ में आएगा तो बताओ। अभी ये अभी चर्चा चल रही है कि जो पाप और पुण्य का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये पाप और पुण्य का विकल्प उत्पन्न कैसे नहीं हो, क्योंकि इसको जिनवाणी ने आश्रव कहा। वो संवर में इसको आश्रव को रोकने की घटना का नाम संवर है। वो संवर होगा तब निर्जरा समझ में आएगी, और निर्जरा की शुरुआत अभी करेंगे। तो निर्जरा के पहले संवर क्या होता है ये समझो, संवर के पहले आश्रव क्या होता है ये समझो, क्योंकि आश्रव को रोकने से संवर का जन्म हुआ। आश्रव निरोधो संवर। तो आश्रव किसको कहते हैं, वो रुकता कैसे है? जब ये पता नहीं लगे तो निर्जरा कैसे समझ में आएगी? क्योंकि संवर के बाद निर्जरा होती है, शुद्धि प्रकट होती है तो शुद्धि में वृद्धि होती है। कर्मों का आना रुकता है तो जो बंधे हुए कर्म होंगे उसे निर्जरित होंगे। तो उसके पहले का बेस तो क्लियर हुआ है, क्योंकि हम भगवान बनने के बाद भगवान की विधि समझना आए ना बनने की, तो उन्होंने पहले से ये जानना पड़ेगा ना कि परिणाम आश्रव उत्पन्न हो किस रहा है, कि अजीव को स्व जानने से हो रहा है। तो सबसे पहला काम है कि आश्रव को रोकने के लिए सबसे पहले जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने। तो जब ये अजीव को जीव नहीं जानेगा, वो जीव को जीव जानेगा, तो अजीव को जीव जानने संबंधी मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रव वो रुक जाएगा, निरोध हो जाएगा उसका। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अपन संवर को प्राप्त करने का कौन सी मेहनत कर रहे हैं? आज से ही शुरू करना, देखो क्या हो। तो अंदर ही अंदर का काम है। जहाँ इसने परद्रव्य को याद किया वहीं से क्लेश का जन्म शुरू होता है।
जहाँ इसने आत्मा को याद किया वहीं से आनंद का जन्म शुरू होता है। अब ऐसे आश्रम को रोका, रोकने पर नए कर्मों का आना रुका, इसका नाम संवर। अब इसमें दो घटना हो गई। एक तो इस जीव ने अनादि से अपने शुद्धात्मा को नहीं जानने की वजह से यह शुद्धि जरा सी भी प्रकट नहीं हुई। शुद्धि मने वीतराग भाव, शुद्धि मने निर्मल परिणाम, ये प्रकट हुआ नहीं। अब ये प्रकट होता तो इसका नाम तो है संवर, इसका नाम है भाव संवर। भाव संवर का यह अर्थ है कि ये जो शरीर को अपना मानने संबंधी एक भाव हो रहा था, अब वो अपने आत्मा को अपना मानने संबंधी भाव होने से वो शरीर को अपना मानने संबंधी भाव रुक गया। तो ये काम अंदर होता है, ये अंदर में हुआ। तो बाहर में क्या हुआ कि बाहर में जब ये शरीर को अपना मानने संबंधी भाव होता था तो उधर मिथ्या दर्शन संबंधी आशा होता था, द्रव्य मिथ्यात्व का बंधन होता था। अब जब इसने अपने आत्मा को अपना माना तो द्रव्य संबंधी द्रव्य मिथ्यात्व रुक गया और भाव में संवर का जन्म हुआ। ये काम जिन्होंने चाहती है भी, पहले समझे तो सही, जिन्होंने क्या चाहती है, भाव आश्रय क्या है, भाव संवर क्या है। संजय जी, भाव आश्रय क्या है ये बताओ। भाव तो वो 3 कर्म का काम चलता है अपना, जब कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो भाव कर्म तो वो अपना अंदर से जो आत्मा के आवाज से जो निकलता है वो भाव कर्म है। अभी मैंने पूछा भाव मिथ्यात्व भाव आश्रय क्या होता है। भाव आश्रम तो ये ना कि अपन भाव से अपन अपने स्व को नहीं जान के पद को जानते हैं, तो उससे जो आश्रय होता है अजीव को जीव जानने से देखो देखो फिर से सुनो, घबरा मत। यदि सत्य इसको याद ही नहीं रहेगा तो विचार कैसे करेगा। शरीर है ना, तो शरीर और जीव भी यही है। तो जीव में एक मानने का फंक्शन होता है और जानने का भी होता है। मानने का अर्थ होता है श्रद्धा और जानने का अर्थ होता है ज्ञान। मानना और जानना दोनों एक साथ चलते हैं। अब देखो, मानना और जानने का तो फंक्शन चल रहा है। अब इस जीव ने शरीर को अपना मानने संबंधी काम किया, तो ये इसके भावों में हुआ ना। तो भावों में हुआ तो इसमें भावों में शरीर को अपना मानने संबंधी जो परिणाम हुआ उसका नाम है भाव मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व क्यों कहा कि इसने शरीर को अपना माना, और ये अगर बन जाता तो वो भाव मिथ्यात्व होता ही नहीं। तो भाव मिथ्यात्व इसलिए हुआ, भावों में मिथ्यात्व। भाव मिथ्यात्व माने भावों में मिथ्या दर्शन। तो भावों में क्या हुआ कि इसने उस शरीर को अपना मानने की एक प्रवृत्ति खड़ी करी, ये प्रवृत्ति जीव में हुई, तो इसका नाम है भाव मिथ्यात्व। अब ये जो अंदर एक काम हुआ ना, तो इसी के तत्काल साथ में निमित्त में द्रव्य मिथ्यात्व का आश्रय होता है। माने मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रय द्रव्य कर्म का बंधन होता है। ये दोनों एक साथ होते हैं, वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी ना तो जीव के भाव करने से 8 कर्म बंधे हैं, वो मिथ्या दर्शन आया है, और न पूर्व के कर्म के उदय ने इसको मिथ्या दर्शन कराया। इसने अपने उपादान से काम कराया, उल्टा काम, भाव मिथ्यात्व। अब इसने जो भाव मिथ्यात्व का काम करा है, तो इसमें द्रव्य मिथ्या दर्शन का बंधन हुआ है, मिथ्या संबंधी द्रव्य आशा हुआ है। अब क्या होएगा कि इसको ये द्रव्य आशा का फिर उदय आएगा, तो फिर इसे वो शरीर को अपना मानेंगे। इतना खतरनाक खेल है। अभी अपना मानने संबंधी जो बात है इसको पकड़ में नहीं आती है, पर द्रव्य के पीछे परिणाम खराब करता है वो तो पकड़ में आ जाते हैं, पर ये चुपचाप माना करता है ये समझ में नहीं आती इसको। और जिन्होंने ये पहले कराना चाहती है, क्योंकि भाव संवर हुए बगैर भाव निर्जरा नहीं होती है। कैसे अलग की बात है। अरे इतना बढ़िया प्रावधान है कि पूर्व के अज्ञान दशा में बंधे हुए बहुत सारे कर्म बंधे हैं, वो सागरों की आयु के बंधे हुए भी सत्ता में पड़े हैं। पर एक इतनी शुभ समाचार है कि यदि ये जीव निर्जरा करे तो उनको कर्म में उदय में आने के पहले ही खत्म कर दे। उनको अंतर मुहूर्त में भगवान बनता है।
सागरों की आयु मिथ्या दर्शन है, तो 70 कोड़ा कोड़ी का बदलाव जब ये जीव शवशम विशुद्धि देशना वो प्रायोग लब्धि में आ जाता है, तो अंता कोड़ा कोड़ी के बच जाते, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। इतनी निर्जरा तो कई बार कर चुका है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तो कर्ण लब्धि में आ जाता है, और वो नहीं संभल पाया तो अंता कोड़ा कोड़ी फिर से बदल गई। अभी भाव की बात चल रही है, भाव की बात चल रही है कि जब इसको भाव निर्जरा होती है तो द्रव्य निर्जरा अपने आप होती है, पर भाव निर्जरा हो तो द्रव्य निर्जरा होती है। यानी इसको जब शुद्धि बढ़ेगी तो उस शुद्धि के बढ़ने पर जो पूर्व के बंधे हुए सत्ता में बहुत सारे कर्म है वो अपने आप निर्जरित हो जाएंगे उदय में आने के पहले ही। थोड़ा निर्जरा अधिकार से समझना पड़ेगा इसको। उदय में नहीं आएंगे कर्म जो बांधे हुए। हाँ, उदय में यही तो कह रहे हैं, यही तो एक विशेष प्रावधान है जैन दर्शन। अगर उसमें उदय में आना जरूरी हो तो जीव कोई सा भी कभी भी अनंत नहीं बन सकता है, क्योंकि कर्म तो बहुत सारे बंधे अज्ञान दशा में। अज्ञान दशा में तो यही करेगा ना, मारेगा पीटेगा खाएगा, सब जो करता है वो करेगा इसे, तो बहुत सारे कर्म बंधे हुए। पर जैन दर्शन में एक निर्जरा का ऐसा प्रावधान है कि ये अगर अंतर्मुहूर्त में उन सब कर्मों को क्षय कर सकता है तो उदय में आने के पहले ही निर्जरा कर देगा। उसमें जुड़ान नहीं करेगा तो अपने आप हो जाएगा। फिर से वही आप जो ये जुड़ान वाली बात घुसेड़ क्यों बीच में? जुड़ान में तो नए बंधन की बात है, और यहाँ अभी बात निर्जरा की चल रही है। हाँ, ये अभी बात ये चल रही है कि ढेरों लौट के लौट बंधे हुए हैं, पर वो बंधे हुए होने पर यदि इसके भाव निर्जरा होगी, जो मुनिराज के एकदम स्वभाव में लीन होते हैं सही अंतर्मुहूर्त में, तो जितने बंधे हैं वो उदय में आने के पहले ही निर्जरा हो जाएंगे। और वो जो आप बात कर रहे हो वो तो नवीन बंधन की बात है कि जुड़ना और नहीं जुड़ना, वो कथा लंबी है वो। स्वभाव में लीन होने पर। हाँ, लीन होने पर पूर्व के बंधे हुए कर्म वो उदय में आने के पहले निर्जित हो जाएंगे। तो अब इसको उसको देखना ही नहीं है, इसको तो अपनी शुद्धि का ध्यान रखना है, और शुद्धि का ध्यान रखना है, और वो शुद्धि जिस आत्मा के आश्रय से प्रकट हो रही है उससे उसका उपयोग नहीं हटे, ये अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि उसी के आश्रय से वो पैदा हुई है और उसी की लीनता से वो शुद्धि बढ़ेगी। तो यदि वो बढ़ती हुई शुद्धि को देखने जाएगा तो वो शुद्धि फिर आश्रम बदल जाएगी। और अपने स्वभाव में लीन रहेगा तो भी उदय में आने वाले कर्म आएंगे, पर वो अपने स्वभाव से हटेगा नहीं। तो आएंगे ही, वो बदल ये किसने बोला आपको कि अपने मन से क्यों लगाते हो? पुराना एक जो पुराना सुना हुआ है ना, उस कचरे को रखो एक तरफ। वो लीन होएगा और देखेगा नहीं, बात नहीं है, उदय आएंगे ही नहीं, ये सिखा रहे हैं। हाँ, वो आने के पहले ही निर्जरा होगी ना उनके, तो आप उदय में फिर क्यों ले आए उनको? लेकिन उनका अनुभाव बहुत अत्यंत हीन होकर आएगा। अनुभाव बहुत अत्यंत हीन होकर आएगा। हम कह रहे हैं कि आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। देखो आप इसको मिथ्या दर्शन से समझो। उदय काल उसका आगे होने वाला था, लेकिन वो पहले स्वभाव में लीन हो गया, इसलिए वो उदय में नहीं आया। हाँ, देखो मिथ्या दर्शन से ही समझो। उसका आगे आने वाला था, और वो पहले स्वभाव में लीन हो गया। देखो, एक अपना पुत्र बाहर गया, अब 8 दिन के लिए बाहर गया, अपना 8 दिन का नाश्ता उसके साथ पैक किया, 8 दिन के 8 लड्डू वगैरह जो भी बना के उसको दिए। तो अब जिससे भी पूछो कि लड्डू कितने दिन चलेंगे, ये 8 दिन चलेंगे, उसके 8 दिन का प्रोग्राम और 8 दिन के हमने बनाए। अब क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद उसको ऐसी भूख लगी कि वो बचे हुए सब खा गया। बात समझ में आई? उसको ऐसे लगी। अब ये वो जो 8 दिन के लड्डू 4 दिन में खत्म हो गए, तो ये क्रमबद्ध में था कि उसने करा? क्रमबद्ध में था। हमको नहीं मालूम था, हमने तो 8 दिन के बनाए थे, पर हमने उस लड्डू से नहीं जाना और केवली से नहीं पूछा कि उन लड्डू के परमाणु की ऐसी योग्यता है कि वो 8 दिन नहीं चलेंगे, वो अपने समय पे वो 4 दिन पहले ही वो सब इसको ऐसी भूख लगेगी खत्म हो जाएंगे, तो वो 8 दिन नहीं चलेंगे, वो 8 दिन के पहले 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो उदय में आने के पहले खत्म हुए कि उदय में आएगा जब खत्म होंगे? उदय में आने की परंपरा तो वहाँ है, पर उस लड्डू के परमाणु की ऐसी योग्यता है कि वो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे।
ऐसा इसके जो कर्म बंधे हुए हैं, ये अगर क्रम से झड़ते हैं तो ये क्रम से जितना भी जो काल बंधा है ना, उतने काल तक आते रहते उदय में। पर वो बंधा ही ऐसा था कि वो समय से पहले गिर जाएगा। गिरना गिरना समय के पहले उसको गिरना बोलते हैं। हाँ, तो वो पहले हो जाएगा। तो ये प्रावधान है इसके अंदर। इसलिए आप दिमाग को जो है ना, वो जिस के आश्रय से काम हो रहा है उसको नहीं समझना चाहता है। ये वो फिलॉसफी को समझना, वो तेरा होएगा ही नहीं। वो विषय तो जिनवाणी में दोनों आएंगे ना, उसका भी ज्ञान कराएंगे, क्योंकि केवल ज्ञानी के अलावा ये बात कोई जानता नहीं है कर्म के उदय की घटना। परंतु वो उदय की घटना से जीव प्रभावित नहीं होता है, ये मुख्य बात है। तभी तो उसका स्वर है ना, लाखों वर्षों तक जीव, या अब जीता मरता है कि नहीं जीता मरता तो नहीं। अभी शरीर, ये आत्मा के संयोग में शरीर है, अब कितने दिन टिकेगा? अभी आज की स्थिति में ऐसा लगेगा 10 साल कुछ नहीं होएगा, वो 2 महीने बाद ही हो जाए। तो उससे आत्मा का क्या बिगड़ा, ये बताओ। तो जिसमें कुछ नहीं बिगड़ा वो समझा रहे हैं, तो ये उसको समझना चाहता है, वो पकड़ते ही होता है। जिनवाणी के एंगल को तो समझना चाहिए कि जिनवाणी क्या कह रहे हैं। पाटिल जी मजा नहीं आ रहा है, मामला बहुत सीरियस है। अपनी जन्म मरण का केस पड़ा है। संवर होगा तो नहीं जाओ। फिर से जमीन के अंदर एक बीज डाला, तो अभी तो बीज है, तो अब बीज में से अंकुर फूटा। ये अंकुर फूटने का नाम संवर है। और ये अंकुर फूट के जो झाड़ बड़ा हुआ उसका नाम भेज रहा है। वो झाड़ में फल आने लगे, उसका नाम मोक्ष है। वो झाड़ का मोक्ष हुआ हो, जीव का नहीं हुआ। जीव में तो अनादिकाल से शुद्धि प्रकट नहीं हुई थी। शुद्धि प्रकट क्यों नहीं हुई? कि शुद्धि आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसने ये सुना नहीं, इसलिए इसने कभी आत्मा का आश्रय लिया नहीं। अब इसने जिनवाणी के कहने से कभी आत्मा का आश्रय लिया, और लेने पर एक शुद्धि यानी वीतराग भाव का जन्म होगा। यानी जैसा इसने सुना था कि आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान गुण है, सुख गुण है, वीर गुण है, उसका जैसा उसमें भरे है उसका एक अंश प्रकट होना, इसका नाम शुद्धि है। ये प्रकट हुई, अब ये बढ़ेगी निरंतर, उसका नाम निजरा है। और ये परिपूर्ण हो जाएगी, उसका नाम मोक्ष है। पर ये संवर निजरा मोक्ष ये नया होएगा ना, क्या नादि से है, नया होएगा, तो किसी के आश्रय से होगा ना। तो आश्रय होगा कि अपने आप हो जाएगा दर में, आश्रय से होगा। तो ये जिसका आश्रय लेना है वो पहले से है कि कहीं से लेके आएंगे? तो पहले से है, तो इसको पता नहीं है कि पता है? पता नहीं है। अब पता तो काहे घूमता। अपने घर में बादाम काजू के बोरे भरे हैं, ये पता होता तो निम्बली क्यों खाता हो? कैसे अलग की बात। अरे जीव अनादि अनंत है कि नहीं है, तो फिर इसको भय किस बात का, कि इसको पता नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा। अजीव ज्ञाता है कि नहीं, ज्ञाता है कि नहीं, फिर कर्ता बुद्धि क्यों खड़ी होती है? इसको पता नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ। भाई ऐसा उल्टा समझ गया कि मेरे करने से होएगा, तो कर्ता बुद्धि जोर पकड़ती है। सीमा फिक्स नहीं करती हूँ, ज्ञाता तक सीमित हूँ। अच्छा कर रखा है, जिनवाणी जो चाहती है वो सुनो। अपनी डेढ़ अकल ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, वो पद्धति नहीं सुनने की। हमारी कर्ता बुद्धि क्यों नहीं जा रही है, ये समझने का प्रयत्न करो। कब जाएगी, कब वो शुभ दिन आएगा कि मैं साथ भय रहित हो जाऊंगा, कब वो शुभ दिन आएगा कि मैं अपने आप को आत्मा जान जाऊंगा, कब वो शुभ दिन आएगा कि जैसे अनंत भगवान अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, मेरे अंदर भी वो सुख प्रकट हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी कुल का, उसी खानदान का हूँ जिस कुल में अनंत चतुष्टयधारी भगवान होते हैं। तो मेरे परमात्मा, मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग सारे के सारे आत्मिक सुख को अनंत भोगते हैं, और मैं उसी कुल में पैदा रह करके दुख भोगूं, 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढूं। ये बुद्धि, खोटी बुद्धि कब खत्म होगी? ऐसा विचार इसको चाहिए। ये जैन दर्शन उन वीतरागी भगवान को मक्खन लगाने का धर्म नहीं है कि उनको मक्खन लगा के कुछ मिलने वाला भी नहीं है, पता सा।
और वो खुद ही कह रहे हैं कि जो तू ये मक्खन लगाएगा, ये पूजा पाठ करेगा, इसके फल में तेरे को पुण्य बनेगा और फिर से वो सारी सामग्री तेरे को मिलेगी और वो सामग्री मिलकर फिर से तू उसको भोगेगा तो फिर से पाप का जहर करेगा। इसलिए अरे पूरी बात है। देखो एक बात समझ लो अच्छी तरह से कि ये जो वीतरागी परमात्मा है ना, ये वास्तव में तो ये वीतरागता के निमित्त है। हम अपनी मूर्खता से उनको पुण्य का निमित्त बनाते हैं। ये निमित्त काय क्या है? हम क्या करते हैं? वो दिखाते आत्मा को और हम देखते उनको। उनको देखने से पुण्य होता है, सुनते ही नहीं है। और ये उनके दिखाने से आत्मा देख ले तो धर्म होता है। इतनी दो टप्पी बात नहीं समझता है। वो किसको दिखा रहा है? किसकी आत्मा को? हम किसको देख रहे हैं? अरे गजब हो गया है। अच्छा उनकी आत्मा को देख रहे हो, दिखेगी कि नहीं? नहीं दिखेगी। फिर क्या देख रहे हो? आप देख क्या रहे हो? आप उनकी आत्मा को देख रहे हो कि उनके शरीर को देख रहे हो? तो वो शरीर तो पुद्गल है, जैसा ये है वैसा है। पाटनी जी ऐसे इसको अज्ञानता में सब प्रश्न हुए नहीं तो चक्कर गंदी हो जाएगा। जब कोई इस चक्र में आए बगैर इसका मिथ्या दर्शन जाएगा नहीं। जिन्हें भगवान के आत्मा को देखने का नाम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। क्योंकि उनका आत्मा दिख जाए तो उनको अनंत चतुष्टय प्रकट चल रहा है। तो अनंत चतुष्टय वो ज्ञान का विषय, आपका विषय नहीं है। वो भगवान के दर्शन में यही दिखाया कि आपके अनंत चतुष्टय चल रहा है, वो मेरे ज्ञान का विषय बन जाए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वीर दिख जाए, उसका नाम है जिन्हें भगवान की आत्मा को देखा। और ये नहीं दिख रहा है ना, तो खाली शरीर को देख के लौट आया। तो शरीर तो वो भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। कि औदारिक और परम औदारिक में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? डॉक्टर ने बोली क्या है? समझ में भी आया? औदारिक और परम औदारिक क्या होता है? उसमें क्या हो गया? अरे वैक्रिक शरीर में ही नहीं होती बीमारी, उसमें क्या हो गया? तो ये तो पुद्गल। परम औदारिक अरहंत भगवान को होता है, तीर्थन करके होता है। परम औदारिक शरीर होता है, इसमें जो निगोदिया जो उत्पन्न होते हैं उसमें नहीं होते। और वो उनका खून सफ़ेद होता है और उनके जो आदि व्याधि वगैरह कुछ नहीं होती है, उनके निहार भी नहीं होता है। परंतु वो चेतन है कि पुद्गल है? हाँ, अनंत अवस्था में आपसे पूछ रहे हैं वो चेतन है कि पुद्गल? तो वो उस शरीर को अपना मानते हैं कि नहीं? तो आपको कुछ बुद्धि है कि आप सड़े सड़ाए को अपना मानते हो? जो उनके पास इतना अच्छा है तो वो अपना नहीं मानते, और ये क्या कि शरीर कितना अच्छा है और उनको तो वो पुद्गल जानते हैं। अनंत भगवान के शरीर होता भी है कि नहीं होता है? होता है। वो कह रहे हैं मेरे नहीं होता, ये कहता होता है। क्या यार समझ नहीं आती। अरे भाई संयोग में होता है, तो संयोग में चाहे औदारिक हो, चाहे परम औदारिक हो, और चाहे ये हो वैक्रिक हो, तो संयोग में होता है ना। आत्मा के तो होता ही नहीं। यहाँ से चलो ना उसको। बहुत अनंत पुरुषार्थ है कि बल्टी को सही करने में। अनंत भगवान के कौन सा शरीर होता है कि परम औदारिक? भाई नहीं होता है उनके शरीर, शरीर ही होता है। उनके संयोग का ज्ञान कराया है, और इसलिए कराया कि जब वो भगवान बनते हैं तो ऐसा शरीर किसी भी जीव के नहीं होता है, सिर्फ भगवान बनने वाले के ही होता है। ऐसा ज्ञान कराने के लिए ये व्यवहार से कहा गया कि उनका शरीर परम औदारिक है, और इसको निश्चय व्यवहार पता नहीं है, इसलिए घोट घोट के पढ़ा कि उनके शरीर होता है। ये सुनते ही नहीं कि वो व्यवहार है। व्यवहार है मतलब झूठी बात है। आप कौन से इंद्रिय जीव हो? बंडी जी आप कौन से इंद्रिय जीव हो? ये फिर जिन्हें भगवान ने कहा ना कि 4 गतियां होती है और उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव होते हैं। अरे भाई वो संयोग का ज्ञान कराया है। वो संयोग के ज्ञान में ऐसा बताया है कि इस जीव के जितने ज़्यादा अपराध होंगे इसकी दशा वैसी होगी। जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, तो इस बात की सूचना कि बहुत ज़्यादा अपराध किए इसने। और जो संगी पंचेंद्रिय में आया है तो इसके थोड़ा अपराध कम हुए हैं। पर अगर यहाँ आकर के इसने अपने कैरेक्टर को नहीं सुधारा तो फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय में चला जाएगा। पर जीव जीव रहेगा। 1 इंद्रिय में भी जीव है और पंचेंद्रिय में भी जीव है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर निगोद के जीव की, जमीकरण के जीव की रक्षा करने का जिनवाणी क्यों कहे? देखो दोनों ही बात सत्य है।
इंद्रियां होती भी है और जीव की इंद्रियां नहीं भी है। व्यवहार से है कि व्यवहार से कहा जाता है? कहाँ जाता है? है नहीं, इसका मतलब सहयोग की ये अपेक्षा की लायक कहाँ से ये? अच्छा, आप रोटी कौन सी अपेक्षा से खाते हो ये बताओ मैं। नहीं, आप वो जवाब देना पड़ेगा। पंडित जी कौन सी अपेक्षा से रोटी खाते हो? भूख की अपेक्षा। तो खाने वाले तो वही गए ना। अरे किसी भी अपेक्षा से खाते ही नहीं है वो रोटी खाने की क्रिया होती है, उसको देख करके इसको रोटी खाने का भाव हुआ है, इसे रोटी खाता है, ऐसा कहा जाता है। वो व्यवहार से खा ले तो निश्चय व्यवहार खलास हो गया। ये पढ़ाई क्या पता कैसी पढ़ता है यार। वो ये सब जिनवाणी पढ़ के पढ़ता होगा, वो अपने मन से थोड़ा लाए। अनादिकाल से कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं, अज्ञानियों की संगत में पढ़ाई करता है। ये क्या है? शास्त्र ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने का अभ्यास करता है, आत्मा को समझने के एंगल से अभ्यास नहीं करता है। यानी आगम अभ्यास इसको पसंद आते हैं, अध्यात्म वाले पसंद नहीं आते। अध्यात्म वाले जल्दी नहीं करते, आगम वाले जल्दी करके कोर्स पूरा करते हैं। इसको कौन से पसंद आते हैं? कोर्स जल्दी करके पूरा करो, समझेगा कुछ नहीं।